क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ग्राउंडनट यानी मूंगफली के लिए। क्या आपको पता है कि अर्जेंटीना पूरे अगर वर्ल्ड का प्रोडक्शन देखा जाए ग्राउंडनट के लिए, मूंगफली के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल प्रोडक्शन में 2.5% की उसकी हिस्सेदारी है, लेकिन वो एक्सपोर्ट में 22% का स्टैक रखता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नीदरलैंड जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वो 15 to 20% री एक्सपोर्ट करता है इसी प्रोडक्ट को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राउंड नट यानी मूंगफली की, और जिस तरीके से मूंगफली के छिलके को उतार के दाना निकाला जाता है, इस वीडियो के अंदर भी मैं छिलके को खोल के आपको काचा बादाम दिखाऊंगा। जी हां, हम स्टेप टू स्टेप मूंगफली से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, लाइक प्रोडक्शन स्टेट कौन से हैं, कहां पे आप इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो, कौन सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है मूंगफली में। इवन अगर आप कहें कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, तो कोई डाउट नहीं होगा। एक्सपोर्ट में फिर भी सेकंड और फर्स्ट चलते रहता है विद द कंपटीशन विद चाइना, लेकिन प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में इंडिया का कोई सानी नहीं है। ये एक पहला सिंगल प्रोडक्ट मुझे ऐसा दिखा, जितना मैंने रिसर्च किया, कि इंडिया इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करता है। अदरवाइज अगर आप कोई भी फूड कंजम्पशन का आइटम लोगे, तो इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है कुछ मात्रा में इंपोर्ट भी करता है, लेकिन ग्राउंड नट इंडिया इंपोर्ट नहीं करता है, जो इस प्रोडक्ट की खास बात है। अगर हम बात करें कि इंडिया का परसेंटेज कितना होता है, तो दोस्तों वर्ल्ड के अंदर चाइना नंबर 1 पे आता है प्रोडक्शन के अंदर, मूंगफली के प्रोडक्शन में, और उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है। अब यहां पे इंडिया के अंदर हम बात करें कि टॉप प्रोडक्शन स्टेट कौन से हैं जहां पे सबसे बेस्ट मूंगफली ग्राउंडनट मिलते हैं, तो उसमें गुजरात नंबर 1 पे आता है, राजस्थान नंबर 2 पे आता है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है और महाराष्ट्र आता है। तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और कुछ छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर आप देखो तो एमपी, यूपी, सब जगह पे थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन दीज आर द टॉप स्टेट जो सबसे ज्यादा मूंगफली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मूंगफली की खास बात यह होती है कि पूरे वर्ल्ड में इसे एज एन एडिबल प्रोडक्ट यानी एडिबल ऑयल जो है वो प्रोडक्ट माना जाता है। इसमें नियर अबाउट 35 to 55% तेल निकलता है, जो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। यानी आप मान लीजिए इसे बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आज के टाइम पे देखा जा रहा है। लेकिन इंडिया में जो इसका कंजम्पशन है वो तेल से ज्यादा, अब सभी लोगों ने सुना होगा काचा बादाम, तो वो काचा बादाम के तौर पे ज्यादा यूज होता है, यानी चाहे वो पार्टी एज एन स्नैक्स हो या आप उसे कुछ भी मानिए। तो इंडिया का कंजम्पशन अलग है, जबकि बाकी कंट्रीज का कंजम्पशन यहां पे बहुत अलग है। अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज की कि कहां कहां पे ये एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या शेयर हैं, तो इसके अंदर आप देखोगे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, रसिया, यूक्रेन और नीदरलैंड, जापान, ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करती हैं, और इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसे एक्सपोर्ट भी करती हैं। इंडोनेशिया जो है वो वैसे कंटिन्यूएशन प्रोसेस में इंडिया का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माना गया है ग्राउंड नट के लिए, और जो इंडिया की वैल्यू का आप मान सकते हो कि नियर अबाउट एक अच्छा लमसम वैल्यूएशन के हिसाब से इंडोनेशिया इंपोर्ट करता है, और इसके साथ में फिलीपींस, मलेशिया, रसिया, ये सारे भी नंबर में आते हैं। रसिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे माना जाता है। अभी यूक्रेन और रसिया का विवाद चालू है, लेकिन रसिया ग्राउंड नट के लिए एक स्टेबल मार्केट जो है वो इंडिया के लिए माना जाता है। ग्राउंड नट की अगर हम बात करें मूंगफली की दोस्तों, तो यहां पे एक सबसे बड़ा जो स्ट्रांग पॉइंट आप लोगों के पास में आता है वो यही है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर दिस प्रोडक्ट एंड वी आर ऑल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर दिस प्रोडक्ट। लेकिन एक इश्यू जो लास्ट डिकेड में हुआ है वो ये
कि इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 2 से 2.5% का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस मामले में चाइना खुद को बढ़ाते जा रहा है और कहीं ना कहीं पे ग्राउंड नट के मामले में हम चाइना को भी आगे देख सकते हैं। इसके साथ में अगर हम और डीप में जाके चीजों को समझने की कोशिश करें कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इसमें अफगानिस्तान, चाइना, इटली, जर्मनी, स्पेन, इंडोनेशिया, कनाडा, मलेशिया, पुर्तगाल, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड, सऊदी अरब, ये सब वो कंट्रीज हैं जो आपको एक ऑर्डर वैल्यू दे सकती है। आपके एक्सपोर्ट का, ग्राउंड नट के एक्सपोर्ट का फर्स्ट ऑर्डर आपको इन कंट्रीज में मिल सकता है। लेकिन जो मैंने पहले बताया वो कंट्रीज हाई पोटेंशियल कंट्रीज हैं जहां पे आप इस प्रोडक्ट को लेके जा सकते हो। इवन जब ग्राउंड नट की खास बात यह है कि ग्राउंड नट जो केक होता है विथ ऑयल और विदाउट ऑयल, उसको भी एनिमल फीड्स के लिए यूज किया जाता है। तो जहां जहां पे इस तरीके का जो प्रोडक्शन आप देखते हो, क्योंकि यूएसए ने ग्राउंड नट के ऊपर पिछले एक डिकेड के अंदर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है। इवन यूएसए इज ऑल्सो आप बोल सकते हो कि होल्डिंग 25% ऑफ ग्राउंड नट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका जैसा देश भी इस प्रोडक्ट के साथ में है और डे बाय डे इसे हेल्थ कॉन्शियस मान के इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसको हार्ट डिजीज के अंदर, स्टमक डिजीज के अंदर और गॉल ब्लैडर वगैरह के लिए बहुत बढ़िया माना जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर ग्राउंड नट जो है, मूंगफली का जो तेल है, वो आने वाले समय के अंदर भविष्य भी बन सकता है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि ग्राउंड नट के लिए, मूंगफली के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पार्ट में नंबर 1 एनटीटी, नंबर 2 आईसी, नंबर 3 इसमें एपेडा की आरसीएमसी, जीएसटी एंड इसके साथ में आपको एमएसएमई का इसमें पार्ट लगेगा। अगर हम बात करें कि अप्रोच कैसी करनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, तो अप्रोच के लिए दोस्तों लास्ट वीडियो जो हैं वो भी आप लोगों को देखने चाहिए हमारे, क्योंकि उसमें मार्केट रिसर्च के ऊपर काफी डेप्थ में हम लोग बता रहे हैं कि मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिसर्च आप लोगों के लिए एक लिंकिंग पार्ट है। अगर आपने मार्केट को अच्छी तरीके से समझा तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर सकते हो। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड ही सबसे ज्यादा प्राइस फिलहाल दे रहा है इस प्रोडक्ट की। जितना मैंने देखा है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी, तो नियर अबाउट 1800 पर टन वो लोग यूएसडी डॉलर के हिसाब से पे कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड है। $2500 तक का भी मैंने प्राइसिंग देखा है। और ये सब कुछ डिपेंड है कि उसमें से ऑयल कितना कंज्यूम हो सकता है, ऑयल कितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है, उस चीज के उस हिसाब से भी इसके पैसे हैं। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज में देखोगे तो इसमें, क्योंकि मूंगफली जो है ना, ये कोई शॉर्ट लेवल का काम नहीं है। ये मैं पहले बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर मूंगफली का आप काम करना चाहो तो ये थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम हाई होता है और जब वॉल्यूम हाई होगा तभी इसमें पैसा बनेगा। शॉर्ट वॉल्यूम के ऊपर इसमें पैसा बनने का कम चांस है, क्योंकि ये जगह ज्यादा मानिए आप, या बाकी की जो भी चीजें हैं वो ज्यादा रहते हैं, पीनट बटर वगैरह, ये ऐसी बहुत सारे इसमें अब प्रोडक्ट्स क्या है कि प्रोडक्ट रेंज बढ़ते जा रही है। इसके लिए मूंगफली के अंदर जो लोग एक वॉल्यूम के साथ में काम कर सकते हैं, मैं मानता हूं उन्हें एक्चुअल में मूंगफली का काम करना चाहिए, पीनट्स का काम करना चाहिए। क्योंकि काचा बादाम वैसे भी फेमस हो चुका है और ऑलरेडी फेमस है, एंड वी आर द रियली बिगेस्ट प्रोड्यूसर फॉर दिस प्रोडक्ट। तो क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इंडिया का ग्रेन्स जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है इस चीज के लिए। इंडिया का जो दाना है वो पूरे वर्ल्ड में इसको सबसे अच्छा माना जा रहा है। ऑयल कंजम्पशन के हिसाब से, एक्सट्रैक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। तो जहां पे बायर अप्रोच की बात आती है, मुझे लगता है कि मार्केट रिसर्च पे आप लोगों को सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। प्लस आपको अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। आप लोग खुद गूगल के ऊपर सर्च करके देखिए, आपको रेयर, बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो मूंगफली, पीनट्स और इनके अंदर व्यापार कर रहे हैं। यानी एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक वेरीफाइड लेवल के साथ में बहुत कम रीसेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज के लिए आपको मिलेंगे। और यही चीज है जो इसको पीछे लेके जा रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो तो यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आज आपसे कि आप इसे बहुत अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। खुद की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के ऊपर काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, जितना आप इन मार्केट्स को फोकस करेंगे, उतनी ज्यादा लीड आप लोगों के पास में आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे।
मूंगफली एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। मूंगफली आपको जैसा पता चला गुजरात और राजस्थान में आपको अंधाधुंध मिल जाएगी। इसके ऊपर 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चर एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसके अंदर और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लेके गवर्नमेंट आई थी, जिसमें इसके पहले जो एक कंट्रोवर्सी रहती थी, जो आप बोल सकते हो कि बाउंडेशन होती थी, वो गवर्नमेंट ने यहां पे रिमूव कर दिए हैं। अब आपके पास में सरप्लस प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली आपके पास में जितना भी प्रोडक्ट हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी अगर आप एक फार्मर हो तो भी आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल थिंग्स। आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर बिजनेस सेटअप चाहिए एंड यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के अंदर जान है और काचा बादाम फेमस हो रहा है, तो मैं आज यही आप सभी लोगों से चाहता हूं कि आप लोग अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, खुद को रिप्रेजेंट कीजिए, खुद को प्रेजेंट कीजिए, खुद को अवेलेबल करवाइए, हर स्टैंड के ऊपर अवेलेबल करवाइए ताकि आप लोग वर्कआउट कर सको। और एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर है ना, 3 ही सबसे बड़े टास्क होते हैं, वेयर टू सेल, हाउ टू सेल, वूम टू सेल। माल कहां बेचें, किसे बेचें और कैसे बेचें। अगर इन 3 टास्क को आप समझ गए तो आप ये मानिए आप सब कुछ समझ गए। और इन 3 के ऊपर अगर आपको प्रैक्टिकली वर्कआउट करना है तो 25 से 27 मार्च 2022 हम मिलेंगे आपको अहमदाबाद में। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पढ़िए, समझिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।